दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में खाप पंचायत के फैसले से परेशान परिवार कलेक्टर से मिलने पहुंचा। राज्य के नागौर जिले में खाप पंचायत के फैसले से परेशान परिवार नागौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और परिवार ने कलेक्टर को खाप पंचायत की दबंगई की शिकायत का पत्र सौंपा। पीड़ितों ने कहा कि दबंगों की खाप पंचायत ने उन्हें समाज से अलग कर दिया। कोई हमसे बात भी करे तो उस पर 51,000 रुपये का जुर्माना लगाने की धमकी देते हैं और जीना अब मुश्किल हो गया है। मामला नागौर जिले के जायल क्षेत्र के सामंटा खुर्द गांव का है। अगली खबर, राजस्थान के चूरू जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में हमने कई काम किए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। अभी तक जो मोदी ने किया है वो तो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर यानी एपेटाइजर है। अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक पर यह कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा और वे समझें कि यह 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। बड़ी खबर, उदयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 साल की बच्ची को बनाया शिकार, इलाज के दौरान तोड़ा दम। राजस्थान के उदयपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। आवारा कुत्ते ने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और दर्दनाक घटना अंबा माता थाना क्षेत्र की है। 4 साल की बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने अचानक धावा बोल दिया और कुत्तों के झुंड में घिरी बच्ची को बचने तक का मौका नहीं मिल पाया। अगली खबर, राज्य की पूर्व मंत्री जाहिदा खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। 2023 विधानसभा चुनाव में जाहिदा खान के खिलाफ शिकायत की गई थी कि विधानसभा चुनाव के लिए जाहिदा खान के द्वारा जो शपथ पत्र दायर किया गया था उसमें कुछ तथ्य छुपाए गए। जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को कार्रवाई के लिए लेटर लिखा है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में लिखा है कि अकबर निवासी जोधपुर थाना पहाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा निवासी गायाकुंड थाना कामा ने शिकायत की थी कि जाहिदा खान ने अपने शपथ पत्र में भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए ऋण की राशि को जानबूझकर छुपाया है। बड़ी खबर, राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट है और उसे हिंद महासागर में फेंक दो जिससे दोबारा उठ नहीं पाए, और उनको भगवा रंग से इतना ही परहेज है तो गर्म भोजन करना छोड़ दे, क्योंकि अग्निदेव भी केसरिया हैं। वो भोजन को गर्म करते हैं। सूर्य का प्रकाश लेना छोड़ दे क्योंकि उनका रंग भी भगवा है। ये राक्षस कोटि के लोग हैं। अकबर को महान बुलाते हैं और दुष्कर्मी अकबर कांग्रेस का भी आदर्श है। अगली खबर, बांग्लादेश से गरीबों को लाकर निकाली जाती थी किडनी, 10 लाख में होता था सौदा। बता दें कि बांग्लादेश के गरीब आवश्यकतामंद को अवैध तरीके से जयपुर में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मुख्यमंत्री, उड़न दस्ता, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके मरीज, डोनर और ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आए 9 मरीजों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना झारखंड के रांची का रहने वाला है और उसका नाम मोहम्मद मुर्तजा अंसारी है, जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। अगली खबर, जयपुर वासियों को जल्द मिल सकता है जाम से निजात, मार्च में किए नो पार्किंग के 61,000 चालान। जयपुर वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए यातायात के सुगम संचालन के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा, जिसके तहत अलग अलग बिंदुओं पर कार्य किए जा रहे। न केवल नो पार्किंग के खिलाफ बड़ी तादाद में कार्रवाई की जा रही है, बल्कि सुगम पथ पर काम करते हुए ई रिक्शा के चलते उत्पन्न होने वाली अव्यवस्थाओं को दूर करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा के द्वारा खुद शहर के अलग अलग इलाकों में दिन में और रात में गश्त करके समस्याओं को देखा एवं समझा जा रहा। बड़ी खबर, जयपुर में सीएम की सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर सस्पेंड, बेटे ने बल्ले से ले ली थी एक युवक की जान। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। वैशाली नगर स्थित रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ने सीएम सिक्योरिटी में तैनात प्रशांत शर्मा को सस्पेंड कर दिया, जबकि लापरवाही बरतने वाले वैशाली नगर थाने के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। अगली खबर, जयपुर में सरकारी हॉस्पिटल के गेट पर डिलीवरी मामले में सरकार का एक्शन, 3 रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड। राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिला का खुले में प्रसव होने के मामले में जयपुर के सरकारी कावंटी अस्पताल के 3 रेजिडेंट डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अस्पताल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा शुभ्रा सिंह ने बताया कि इस मामले में सामने आने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से जांच समिति गठित की है।
एक और बड़ी खबर, चूरू में गरजे पीएम मोदी ने कहा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। पीएम मोदी ने चूरू जिले में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है और 10 साल पहले देश की खस्ता हालत थी। अगली पर, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि एक खोखली गारंटियों की श्रृंखला में एक और गारंटी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि एक खोखली गारंटी की श्रृंखला में एक और गारंटी कांग्रेस जोड़ रही है। जब इनकी राजस्थान में 5 साल से सरकार थी तब एक ही गारंटी थी कि राजस्थान को लूटेंगे और इन्होंने हर तरह से राजस्थान को लूटा और स्वार्थ की राजनीति की और इसलिए हर प्रदेश से इनके पांव उखड़ रहे। अब तो कांग्रेस मजाक बनकर रह गई है। बड़ी पर, कांग्रेस और बाप का एक ही उद्देश्य, एनडीए को हराना। कांग्रेस सोशल मीडिया की टीम के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने बाप से गठबंधन को लेकर संकेत देते हुए कहा कि कांग्रेस और बीएपी का एक ही उद्देश्य है, एनडीए को हराना। ये भी कहा कि गठबंधन को लेकर 4 स्टेट में बात नहीं बन पाई थी और बाप अन्य राज्य में भी सीटों की मांग कर रही थी। अगली पर, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, अग्निपथ योजना खत्म करने का वादा। बता दें कि इस घोषणा पत्र में SC, ST और OBC के लिए 50% आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है और इसके लिए संविधान संशोधन लाने का भी वादा किया गया। कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी देने का वादा भी किया गया है और राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पूरी 4 सीट विपक्ष को पकड़ा दी है, इसलिए वो घबरा रहे और उनको लग रहा कि 400 पार की बजाय 160-180 सीटें हो गई तो नैया पार हो जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 16वां सवाल है कि मानव मस्तिष्क का आकार धीरे धीरे क्या हो रहा। इसमें पहला ऑप्शन है बढ़ रहा है, दूसरा ऑप्शन है घट रहा है, तीसरा ऑप्शन है समान नहीं है और चौथा ऑप्शन है सिकुड़ रहा है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए का गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली पर, राजस्थान की इन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने उम्मीदवार उतारे। राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। टोंक सवाई माधोपुर से विजेंद्र सिंह मीना, अजमेर से जितेंद्र कुमार बोयत, आनंदपाल चौहान को जोधपुर से और प्रभुराम गोयल बाड़मेर और जालौर से मोतीलाल हीरागर को उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने को चुनाव के घोषणा पत्र में सम्मिलित करने का देश के किसानों ने स्वागत किया, क्योंकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति की सुनिश्चितता से देश का किसान ऋण मांगने वाला नहीं बल्कि ऋण देने में सक्षम बन जाएगा। इससे देश के ललाट पर किसानों की जान देने की परंपरा धुल जाएगी एवं समृद्धि आने से हमारा देश विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। और राजस्थान के सबसे बड़े किसान नेता रामपाल जाट ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र का समर्थन किया है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में हिली धरती, देर रात आए भूकंप के हल्के झटके। बता दें कि जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और पाली जिले में करीब 1:30 बजे भूकंप के हल्के झटके आए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक राजस्थान से पहले जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके लगे थे। बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट से अब हवाई सफर और भी महंगा होगा। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्री को चुकाने होंगे अधिक दाम। जयपुर से अब 1 जून के बाद हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन निजीकरण के करीब 2.5 साल के बाद हवाई यात्री पर बड़ा बोझ डालने की तैयारी कर रहा, जिसके तहत अडानी समूह द्वारा यूजर डेवलपमेंट फीस को दोगुना किया जा रहा। अभी जयपुर से उड़ान भरने वाले प्रत्येक यात्री से 465 रुपये UDF टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब अडानी समूह ने इस राशि को बढ़ाकर 910 रुपये करने की तैयारी कर ली है। बड़ी खबर, जयपुर सहित 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरे। जोधपुर जैसलमेर में शाम 40 किलोमीटर की स्पीड से हवा चली। और बता दें कि जोधपुर जैसलमेर टोंक सवाई माधोपुर में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि अजमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर के एरिया में भी ऐसा ही मौसम रह सकता है। बड़ी खबर, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े स्कूलों में बोर्ड परीक्षा की अतिरिक्त अन्य कक्षाओं की स्थानीय स्तर की वार्षिक परीक्षा इस बार 8 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच होगी।
शिविरा कैलेंडर में इस बार 8 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच ये परीक्षा करवाने के निर्देश दिए गए थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को एक निर्धारित समय अवधि में परीक्षा करवाने के निर्देश दिए और इसके तहत 5 से 30 अप्रैल के बीच यह परीक्षा करवाने के लिए कहा गया था। अगली खबर, राजस्थान के शेखावटी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और पीएम मोदी ने कहा कि नरेंद्र के देवेंद्र के लिए दिल्ली से चुरू आया हूं। और इस दौरान पीएम मोदी ने भावनात्मक कार्ड भी खेला और कहा कि आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि देवेंद्र से हमारा पुराना रिश्ता है। देवेंद्र जब दिल्ली में मुझसे मिले और उनकी मां की बातें सुनी तो मेरा दिल भर आया और देवेंद्र की मां ने संघर्ष करके बेटे को इस मुकाम पर पहुंचाया और देवेंद्र ने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। देवेंद्र को टिकट देकर मैंने हर गरीब मां का सम्मान किया है। अगली खबर, राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, टाइटन समेत इन 4 शेयर पर आए बिजनेस अपडेट। बता दें कि टाइटन ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में साल दर साल 17% का रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया है। अपडेट में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसने 86 नए स्टोर भी जोड़े, जिससे देश भर में उनकी संख्या जो है 3035 आउटलेट तक पहुंच गई है। और कंपनी ने कहा कि ज्वेलरी सेगमेंट ने ग्रोथ में बड़ा योगदान दिया है, जिसमें सालाना आधार पर 19% की बढ़ोतरी हुई है।